नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का आया एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जिसमें पत्नी ने झूठा 498A का केस पति के ऊपर किया था और हाई कोर्ट द्वारा पत्नी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस मामले में झूठे केसेज की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। 100% केस झूठे होते हैं ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अधिकतर केस जो हैं वो झूठे ही हो रहे हैं। कानून का मिसयूज ही हो रहा है और इसी वजह से अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया भी महिला के हक में जो कानून थे उसको लेकर पहले की तुलना में बहुत बदल गया है। अब कोर्ट के फैसले बहुत सोच समझ कर आते हैं। आप जैसे कुछ लोगों ने ये कहा था कि महिलाओं पर अगर झूठा केस करती हैं तो उन पर कोई केस क्यों नहीं किया जाता, उन पर कोई कानून क्यों नहीं बना है, उन्हें सजा क्यों नहीं मिलती, उन पर जुर्माना क्यों नहीं लगता, उन्हें पनिशमेंट क्यों नहीं दी जाती। तो इसीलिए ये जजमेंट मैंने पढ़ा और मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अगर कोई महिला झूठा केस कर देती है, वापस नहीं लेती है या साबित हो जाता है कि उसने परेशान करने के लिए, बदला लेने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए ही ये केस किया है, उसका मकसद सिर्फ पति और ससुराल वालों को परेशान करना है, तो ऐसे में कोर्ट चाहे तो उसे पनिश कर सकता है। इस मामले में कोर्ट ने महिला पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। जैसे कि बाकी केसेस में होते हैं कि शादी के कुछ समय बाद पति पत्नी का विवाद हुआ, इस मामले में भी ऐसा ही था कि शादी के कुछ समय बाद विवाद हुआ, पति पत्नी में मनमुटाव हुआ, मामला बढ़ता चला गया, मतभेद बढ़ता चला गया और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे पर केस किए। पत्नी जैसे अपने पूरे पैकेज के साथ पति और ससुराल वालों के खिलाफ 498A का, DV का और 125 का मामला दर्ज कराती हैं। बहुत ही कॉमन सी बात है। उसके बाद जो भी 498A का मामला था वो समझौता योग्य होता नहीं है, उसे हाई कोर्ट से ही क्वैश कराना पड़ता है। बाकी विवादों में सेटलमेंट करके पत्नी को 11 लाख रुपए मिले और डाइवोर्स हो गया। 498A को क्वैश करने की मांग जब हाई कोर्ट में की गई तो पत्नी को वहां जाकर अपना स्टेटमेंट देना था, लेकिन पत्नी स्टेटमेंट में आई नहीं। 11 लाख रुपए ले लिए, डाइवोर्स हो गया, अपना लाइफ में आगे बढ़ गई और पति को परेशान करने के लिए सिर्फ उसने हाई कोर्ट में आकर स्टेटमेंट नहीं दिया कि 498A का मामला चलने देते हैं उसके खिलाफ, अब वापस लेने की क्या जरूरत है। अपना मकसद मोटा अमाउंट लेना था, पैसे लेना था और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना था, वो तो हो ही गया है। हाई कोर्ट को यह लगा कि पत्नी जानबूझकर पति को परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है, इसीलिए 1 लाख रुपए का जुर्माना इस मामले में कोर्ट द्वारा पत्नी पर लगाया गया और 4 हफ्तों के अंदर उस पैसे को कोर्ट में जमा करने के लिए भी निर्देशित किया गया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपकी पत्नी ने भी ऐसा किया है, तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल है। जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर इसी तरह की प्रॉब्लम्स से आप परेशान हैं तो इस जजमेंट का यूज करके अपने हक में फैसला भी ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी है तो और लोगों के साथ शेयर करें। इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।